हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था, जो कि कंप्लीट भी यहाँ पे हो चुका है। यस, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी काउंसिल की 52nd बैठक। बहुत कुछ उम्मीदें रहती है दोस्तों कि बैठक में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। एंड जब भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ ना, नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछी भी जाती है। सर, मतलब ओवरऑल जीएसटी काउंसिल की बैठक अच्छी रही कि बुरी रही? याद रखना दोस्तों कि बैठक कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती है। आपके ऊपर अगर टैक्स लगता है तो आपके लिए मतलब बैठक बुरी हो गई, एंड अगर आपके ऊपर का टैक्स हट गया तो फिर आपके लिए वो बैठक अच्छी हो गई, ठीक है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। ऐसा कोई एक वर्ड में हम बोल नहीं सकते कि अच्छा कही या फिर बुरा करके। कुछ चीज़ें होती है उनके ऊपर टैक्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कम हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर टैक्स तो सीधा जीरो ही कर दिया। कुछ चीज़ों के ऊपर उम्मीद थी कि भाई कुछ तो यहाँ पे राहत मिलेगी, बट कुछ सुना ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मिक्सचर वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड जीएसटी काउंसिल की बैठक में बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, बट शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट होने वाले पॉइंट्स को ही हम लोग कवर करेंगे। तो ये मत सोचना कि सिर्फ इतने ही पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए करके नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कानून से लेकर बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज थी। सबसे पहले उम्मीद की किरण किस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल रही थी, मतलब निर्मला सीतारमन जी के ऊपर फोकस था, वो था कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग की अगर हम लोग बात करें। ये तो इंडस्ट्री आपको पता है पूरी की पूरी, मतलब लिटरली आप बोल सकते हैं कि एकदम बॉर्डर पे खड़ी है, ठीक है। इस साइड पे आ गई तो बच गए, उस साइड पे गई तो गेम ही खत्म। इस प्रकार का मतलब खेल देखने को मिल रहा है। और जैसे जीएसटी काउंसिल की बैठक स्टार्ट हो गई तो दो स्टेट्स दोस्तों हम लोग को सबसे ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड हो हल्ला मचाते हुए देखने को मिल रहे थे। एक थे दिल्ली एंड सेकेंड था गोवा। यस दोस्तों, क्यों? क्योंकि अगर खास करके देखा गया तो गोवा का जो मैक्सिमम जो हम लोगों को फोकस देखने को मिल जाता है वो टूरिज्म के ऊपर रहता है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि मतलब जो लोग गोवा पे जाते हैं इसीलिए जाते हैं कि कैसीनोस के लिए, ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग से हिसाब से। तो गोवा के ओर से कंसर्न रेज होना तो एकदम मतलब एक्सपेक्टेड ही था। एंड दिल्ली भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यही उनका कहना था कि मतलब आप जो ये चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो, मतलब इतना हेवी टैक्स यहाँ पे लगाने की बातें कर रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिवली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऐसा करेंगे तो बिजनेस यहाँ पे कैसा चलेगा करके। पूरे इंडस्ट्री के रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, पूरे इंडस्ट्री की, कंपनी की नहीं, तो 23,000 करोड़ का तो सिर्फ रेवेन्यू है। एंड यहाँ पे टैक्स नोटिस की अगर हम लोग बात करें तो 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट मांगा जा रहा है। तो ये पूरा इंडस्ट्री किल हो जाएगा, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते मतलब उन्होंने अपनी साइड रखने की कोशिश की कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखा गया तो इंडियन स्टार्टअप का जो एनवायरनमेंट रहेगा वो बहुत ही ख़राब हो सकता है। ये बात बताने की उन्होंने कोशिश की है, जो कि एक हद तक हम बोल भी सकते हैं कि ठीक भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ये जाने दो ना, गेमिंग इंडस्ट्री, गैम्बलिंग इंडस्ट्री वैसे तो ये खराब ही है, बट देखा गया तो हाँ, ये जिस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे की जा रही है तो बाकी स्टार्टअप के ऊपर बोलते हैं ना कि उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब जो फंडिंग उठानी पड़ती है आप लोगों को, आपको बहुत सारा रोड मैप बताना पड़ता है कि हम ये करेंगे, हम इतने साल के बाद हम प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसा ऐसा फ़ायदा होगा। एंड उसके बाद आप मतलब बोलते हैं ना वेंचर कैपिटलिस्ट को ये करते हो, कन्विंस करते हो कि आ जाओ भाई हमारे इसमें निवेश कर लो, बड़े इन्वेस्टर को निवेश कर लो। एंड बाद में ऐसे सडनली कुछ भूकंप आ जाता है तो फिर वो इन्वेस्टर डरेंगे भी। तो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट फिर भी अगर देखा गया ना दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं एक बात बोलूँ कि क्या यहाँ पे इशू सॉल्व हुआ है, तो दोस्तों नहीं, इशू कोई सॉल्व नहीं हुआ है। वैसे तो हमें भी पता है इशू सॉल्व होगा नहीं करके, बट फिर भी अगर हम लोग बात करें सरकार का जो स्टैंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वो ऐसा लग रहा है कि शायद से दोस्तों उम्मीद की किरण इन सेक्टर के लिए बहुत कम है। ये मेरा पर्सनल मानना है, कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, निर्मला सीतारमन जी ने यही बोल दिया कि जो डीजीजीआई हम लोग को देखने को मिल जाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, ठीक है, इनका ये काम है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये अपना रिसर्च करती है और उस हिसाब से आपको नोटिसेस भेजती है कि भाई आपका इतना इतना टैक्स बनता है, पे कर दो करके। हम इनमें दखलंदाजी नहीं करते। अगर डीजीजीआई ने हमें कहा, मतलब हमें मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा कि हाँ चलो इसको कंसिडर कर लेते, जीएसटी एक ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर लग रहा है, कुछ कम कर लेते या फिर रेट्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिवली कर देते हैं, तो फिर हम कंसिडर करेंगे। बट अभी तक देखा गया तो डीजीजीआई ने हमें कोई ऐसा यहाँ पे सिफारिश नहीं की है और हम यहाँ पे दखलंदाजी नहीं देंगे। तो यही बोलने का उनका एक तरीका मतलब देखने को मिला। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बोल दूँ दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग के चांसेस बहुत ही कम हम लोग को अभी नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब जो टैक्स हटने की जो बातें यहाँ पे हो रही थी वो बहुत ही कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते डेल्टा कॉर्प ये हम लोग को मंडे के दिन वापस रडार के ऊपर देखने को मिलेगा। देखा गया तो कोई खास न्यूज़ तो ईद के लिए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर को बस इतना ही कहना चाहूँगा, खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी, बट हाँ संभाल कर रहना यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है, ऐसा छोटा मोटा तेज़ी दिखाकर ऑपरेटर फंसा भी लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको निकलना होता है। एंड रिटेल इन्वेस्टर तो आपको पता है वो न्यूज़ देखकर मतलब लॉजिक के हिसाब से नहीं जाते, वो शेयर प्राइस के हिसाब से जाते हैं। अगर यही 137 का 150 हो गया
तो वो शुरू हो जाएंगे कि चलो चलो भागो, सब कुछ ठीक हो गया करके, एंड बाद में जोरदार क्रैश और सीधा 2 डिजिट में स्टॉक आ जाएगा। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप ये सिचुएशंस को समझो, कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी है उसको समझो, एंड जिस प्रकार से सरकार का रुख नज़र आ रहा है, लगता नहीं कि इनके लिए कोई राहत वाली खबर जल्द से जल्द निकल के आ जाए। इनको तो शायद से कोर्ट में ही फाइट करना पड़ेगा। वहाँ पे बच गए तो ठीक है, अगर नहीं बच गए तो सीधा मतलब आप बोलो ही दो कि कंपनी इंडस्ट्री ही बंद, ठीक है। तो हम जीएसटी काउंसिल की बैठक की बात करें तो टैक्स तो यहाँ पे कम भी कुछ होने वाला नहीं था, बट एटलीस्ट कुछ उम्मीद तो इनको अगर मिल जाती वो भी काफ़ी थी। वो उम्मीद भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो मंडे के दिन हम कह सकते हैं डेल्टा कॉप के ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है, एंड वो भी नेगेटिव टोन में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में यहाँ पे हम मिलेट्स की बात करें, मिलेट फ्लोर इन पाउडर फॉर्म, तो इनके ऊपर जो जीएसटी था वो सीधा नील कर दिया, ठीक है। फूड प्रिपरेशन से रिलेटेड, मतलब जो अभी जो इनसे रिलेटेड डील से यहाँ पे करते हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये तो कहेंगे कि बहुत अच्छी है जीएसटी काउंसिल की बैठक ये वाली 52 वाली, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर का टैक्स ही सीधा 0 कर दिया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, हाँ ये एक सिफारिश, एक बीच में टॉपिक आ गया, कौन सा वाला, कि ये क्या है, ये है हॉस्टल। लोग रहते हैं इधर उधर जाते हैं, आपको पता है हॉस्टल में रहते, स्टूडेंट्स की बात करें खास करके, हॉस्टल के ऊपर जो जीएसटी लगता है एंड होटल रूम जो रहते हैं उनके ऊपर जो जीएसटी लगता है, इनको मिक्सअप ना कीजिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र से हम लोग को इस सिफारिश जाते हुए देखने को मिली थी कि इनको सेपरेट किया जाए, हो सके तो इनके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाए या फिर कम किया जाए। होटल के जो रूम्स रहते हैं उनके ऊपर जिस प्रकार के जीएसटी लगते हैं उसको हॉस्टल के हिसाब से लगाया ना जाए, ये गलत बात यहाँ पे है करके। बट आउटकम कोई नहीं निकला। सरकार ने कहा ठीक है हम इस कंसिडर करेंगे बट नेक्स्ट मीटिंग में, तो इसको डिफर कर दिया जा चुका है, पोस्टपोन किया जा चुका है। आउटकम कोई भी निकला नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस इंश्योरेंस सेक्टर, ये एक रडार के ऊपर था बट इससे रिलेटेड कोई भी खबर सामने नहीं आई कि उम्मीद था कि इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जीएसटी घटेगा, हेल्थ के ऊपर एटलीस्ट घटेगा, हेल्थ नहीं तो सीनियर सिटीजन के लिए घटेगा, कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आएगी, सर्विसेज से रिलेटेड जीएसटी घटेगा, कोई भी खबर नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि ये होगा वो होगा, सब कुछ तो होता है नहीं, बट फिर भी ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो यस ये एक अच्छी खबर मतलब अभी जो मोलेसेस से रिलेटेड डील्स यहाँ पे करते हैं, गन्ने की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फार्मर्स की बात करें, तो उनके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि इसके ऊपर जो जीएसटी लगता था 28%, सिफारिश ये थी कि इसको 18 किया जाए या फिर 12 किया जाए, बट सीधा 18 भी नहीं, 12 भी नहीं, 5 ही कर दिया। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वैसे सरकार ने क्या कर दिया, जीएसटी को यहाँ पे घटा दिया, क्योंकि फार्मर को यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए उस हिसाब से। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मोलासेस से रिलेटेड डील्स यहाँ पे करने वाले जो फार्मर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, उम्मीद से अच्छी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि 12-18 का जीएसटी की बात हो रही थी, 28 से सीधा 5 कर दिया है, ठीक है। अभी इसका इनडायरेक्ट फायदा कौन उठा सकता है पता है आपको? मोलासेस की बात करें, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? लिक्कर स्पेस में इस्तेमाल होता है। तो लिक्कर कंपनीज को इसका इनडायरेक्टली फायदा यहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए आप यहाँ पे मंडे के दिन क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बेवरेजेस वाली जो कंपनियां हैं, ये कल भी हम लोगों ने कवर की थी, यूनाइटेड स्पिरिट बेवरेजेस, ग्लोबल स्पिरिट की बात करें, रेडिको खेतान, इनको आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि देखा गया तो एक इनडायरेक्टली बेनिफिट इनको यहाँ पे इस खबर से मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो एक उम्मीद थी, वैसे तो उम्मीद कुछ भी नहीं थी, 0.1% आप बोल देना, बट फिर भी उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। देख लेते कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरीज है इसके ऊपर जीएसटी थोड़ा सा घटा दो करके, दाम कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट होगी। बट पहले ही बोल दिया गया था हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बाकी गैजेट्स में भी इस्तेमाल होते हैं, फ़ोन की बात करें, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बात करें, तो इसलिए कोई भी फैसला यहाँ पे भी नहीं हुआ। देन ये तो कुछ अजीब ही था, आईटीसी ने डिमांड की थी कि भाई हमारे टोबैको के ऊपर टैक्स घटा दो करके, तो पहले उन्होंने उड़ा दिया था सिफारिश इनकी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को आज के जीएसटी काउंसिल की बैठक में हम लोग को देखने को मिले। मैं अगेन कहना चाहूँगा सिर्फ इतनी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट यस उसका इम्पैक्ट मार्केट से रिलेटेड खास यहाँ पे नहीं है। जैसे कि काउंसिल मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें, आपको यहाँ पे बनना है तो उससे रिलेटेड एज की अगर हम लोग बात करें, उसमें यहाँ पे बदलाव यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो वो तो सारा हम लोगों को मतलब लीगल प्रोसीडिंग से जैसी जो चीज़ें होती है, ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन लोन से रिलेटेड गारंटीज़ की अगर हम लोग बात करें, कॉर्पोरेट से रिलेटेड, डायरेक्टर से रिलेटेड बात करें, तो वो चीज़ें हम लोग को नॉर्मली होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। उसका मतलब मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा कुछ हम लोग को ऐसा कुछ खास इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात कर दूँ, अच्छी खबर आप बोल सकते हो, मोलासेस से रिलेटेड जो थी उस हिसाब से मिलेट्स में भी अच्छा खासा जीएसटी कट कर दिया है, तो आप अल्कोहल वाले स्टॉक्स को थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो। एंड उनके लिए जो बैड न्यूज़ थी, कौन से ऑनलाइन गेमिंग कैसीनोस के लिए, ठीक है, उनके ऊपर तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी कुछ इनके लिए कुछ खास चीज़ यहाँ पे आएगी नहीं, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मंडे के दिन इनके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। सो जितना भी हाईलाइट फॉर्म में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके सामने रख दिए।
वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।